हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश माने लाइट। लाइट क्या है? जब भी हम किसी अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं तो बच्चों क्या हमें नजर आता है? तो हमारा आंसर है नहीं, हमें नजर नहीं आता। तो इसका मतलब प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं। तो हमारा आज का कक्षा 8वीं का अध्याय 16 हमारा लेसन है लाइट प्रकाश, और हमारा आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी सोर्स से आती है और किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में पड़ती है तो वो वस्तु हमें नजर आनी शुरू हो जाती है। तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार धरातल पर पड़ती है तो वो टकराने के बाद दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन दिखाने के लिए एक हम मिरर लेते हैं, दर्पण, जिसकी ये वाली साइड पॉलिश्ड है। यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, कोई बल्ब या सूर्य या कोई भी अन्य सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से वैसे तो अनेक किरण पुंज जाते हैं और चमकदार धरातल या किसी भी धरातल से टकराते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली एक ही दिखा रहे हैं किरण। यहाँ से एक किरण चली और ये चमकदार धरातल से टकरा गई और टकराने के पश्चात दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गई। जो किरण चमकदार धरातल से टकरा रही है उसे हिंदी में कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, और इंग्लिश में इसे कहते हैं इंसिडेंट रेज। और यहां से टकराने के पश्चात जो किरण निकलती है इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम यहाँ पर एक अभिलंब खींच दें, ऐसा बिंदु जहां पे आपतित किरण टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु इस आपतन बिंदु से अगर हम एक अभिलंब डालें, 90 डिग्री का कोण बनाता हो जो, तो वो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको दो बराबर भागों में बांट देगा और यहाँ पे बन जाएगा आपतन कोण। आपतन कोण इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और दूसरा बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण। ये परावर्तित किरण हमें यहाँ पर नजर आएगी। तो ये परावर्तन के हमारे दो नियम हैं। पहला नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर आपतन कोण सदैव ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेकंड, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब सदा एक तल में रहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सदैव एक तल में रहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सदैव एक तल में रहते हैं।
तो ये प्रकाश का परावर्तन हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाते हैं। आइए, ये हमने एक शू बॉक्स ले लिया और इसको कलर पेपर से कवर कर दिया। यहाँ पे हमने मिरर लगाए हैं। वैसे तो यहाँ पे रेस पड़ भी रही हैं और रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं, लेकिन हम उसे अच्छे से देख नहीं पा रहे, तो उसको अच्छे से देखने के लिए हमने लेज़र लाइट का उपयोग किया, क्योंकि लेज़र लाइट लाइट को कंसंट्रेट कर देगी एक पॉइंट पे और वहाँ से निकलती हुई किरणें हमें फिर नज़र आएंगी। तो इसके लिए हमें लाइट ऑफ करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ से मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर ये इस तरह से आ रही है। यहाँ पे हमें अभिलंब खींचना है। ये देखो मेरी यहाँ से भी हो रहा है। ये देखो, यहाँ से अगर हम अभिलंब खींच देंगे तो तीनों एक ही तल में आ जाएंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बिल्कुल बराबर आ जाएगा। देखो बिल्कुल क्लियर विजिबल है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे।